सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया है। आज पुनः 13वें सूक्त के 12वें मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे और जिसमें विशेष रूप से इस संसार में हम कहीं न कहीं निवास करते हैं, आवास बनाते हैं। आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुचिता और सरलता के लिए हम ज्ञानमय जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार से जब हम इस संसार रूपी व्यवस्था में अपने ज्ञान के अनुसार अपना आवास बनाते हैं, जैसे आत्मा इस शरीर को अपना आवास बनाती है, घर बनाती है, वैसे इस शरीर के लिए भी इसकी सुरक्षा, इसकी पालना के लिए और हर प्रकार से यह और विकसित हो सके उसके लिए हम घर बनाते हैं। परंतु जो यज्ञीय जीवन है वही जीवन श्रेष्ठ होता है। मनुष्य यज्ञशील बने, कर्मशील बने और ऐसे यज्ञशील मनुष्य का जो आवास है, जो घर है, वो दिव्य गुणों का खान होता है, दिव्य गुणों का आधान उस घर में होता है। तो बहुत ही सुंदर मंत्र है कि यज्वा का घर, जो यजनशील मनुष्य है उसका घर कैसा होता है, उस विषय में यहाँ पर संकेत है। तो यह 13वें सूक्त का 12वां मंत्र है। मैं आपके समक्ष इसको लिख रहा हूँ। स्वाहा यज्ञम कृणोतनेन्द्राय ओम स्वाहा ओम स्वाहा यज्ञम कृणोतनेन्द्राय यज्वनो यज्वनो गृहे तत्र देवाम उपह्वे उच्चारण करेंगे। ओम स्वाहा यज्ञम
कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे तत्र देवा उपह्वे। ओम स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे तत्र देवा उपह्वे। विशेष रूप से यज्ञीय जीवन की प्रेरणा के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि हमारा जीवन यज्ञी हो और जो प्रभु हैं वो हमारे जीवनों में हवि की जो है सृष्टि कीजिए। इस हवि में हवि के सर्जन के लिए प्रभु कहते हैं कि स्वाहा स्वाहा यज्ञम स्वाहा, अर्थात जो स्वार्थ त्याग रूप यज्ञ को कृणोतना करने वाले बनो। स्वा जो मेरे मेरे की भावना है, जो केवल अपने लिए जीने की भावना है, उसको हम नष्ट कर डालें, उसका हम क्षय कर दें। अपने जीवन को जीने के लिए तो पशु भी जीवन जी लेते हैं, छोटी सी चींटी भी अपना पेट भर लेती, अपने जीवन को चलाती है, परंतु जीवन उन्हीं का श्रेष्ठ होता है जो इस संसार के लिए जीते हैं। उन्हीं का जीवन सबसे अच्छा होता है, सच्चा होता है, जो यज्ञी कर्मों में लगे होते हैं, अर्थात कल्याणकारी कर्मों में लगे होते हैं। वो स्वयं अपने लिए कल्याण करते हैं, परिवार और समाज राष्ट्र के लिए कल्याण करते हैं, संसार के लिए कल्याण कर्म करते हैं। तो बहुत ही यह अनुकरणीय मंत्र है कि स्वार्थ का त्याग, स्वाहा, जो मेरा स्वार्थ है उसका हा, उसको जो है नाश करना, और सुआहा जो सुंदर वाणी है, सुंदर जो हमारे कर्म हैं उनके जो है द्वारा हम लोक का कल्याण करें। कृणोतना यह करने वाले, स्वार्थ का त्याग रूप यज्ञ को करने वाले बनो। इंद्राय, इंद्राय अर्थात उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को पाने के लिए तुम यज्वनहा विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले के गृहे घर में यज्ञों के करने वाले हो। शास्त्र विधान के अनुसार यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्वा कहलाता है। जो भी यजन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको यज्वा कहते हैं उसको। तो वेद मंत्र में आया है यज्वनो, यज्वन शब्द आया है। और वह गृह विधि पूर्वक जो अपने घर में यज्ञ करता है और घर में यज्ञों के करने वाले हो, क्योंकि मैंने कई बार इसकी चर्चा की है कि जैसे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उन घरों को शमशान की कोटि में रखा जाना चाहिए जहाँ पर यज्ञ नहीं होता है, जहाँ पर अतिथि यज्ञ नहीं होता है, जहाँ पर मातृपितृ यज्ञ नहीं होता है, जहाँ पर देव यज्ञ नहीं होता है, जहाँ पर ब्रह्म यज्ञ नहीं होता है, जहाँ पर वेद शास्त्र की चर्चा नहीं होती है। ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमसानि तुल्यानि गृहाणि तानि। और वही घर जब यज्ञ से परिपूर्ण हो जाता है तो वही घर क्या कहलाता है? स्वर्ग कहलाता है। सा विप्रपादोदक कर्दमानी, सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि, स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणि तानि। वो घर स्वर्ग के समान हो जाते हैं जिन घरों में अतिथि सत्कार होता है, जहाँ पर वेद शास्त्रों की चर्चा होती है, स्वाहा स्वाहा करके जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, वही घर घर कहलाने की योग्य है। वही घर है जहाँ पर रोज देव यज्ञ होता है, जहाँ पर होम होता है। होम का मतलब क्या है? जो जहाँ होम होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं होम। होम क्यों बोलते हैं? ये हाउस नहीं बोलते। ये अंग्रेजी का जो शब्द है इसको क्या कहते हैं? HOME। क्या कहलाता है? ये होम कहलाता है। और जो हाउस है उसकी स्पेलिंग क्या होती है?
HOUSE, ये है हाउस। अब होम और हाउस में क्या अंतर है? होम और हाउस में अंतर यही है कि जिन घरों में रोज होम होता है वही घर कहलाने के, वही होम कहलाने के योग्य हैं, और जिन घरों में होम नहीं होता है वो घर नहीं, वो हाउस है। तो ऐसे तो हाउस में जहाँ जो घर है, जो परिवार है, वहाँ पर प्यार है, वहाँ पर अच्छे संस्कार है, वहाँ पर एक दूसरे की परस्परता का ध्यान रखा जाता है, सुख दुख का ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाउस में इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो हम विचार करें कि हमारे घर होम है या हाउस है। जो वेद की बात यहाँ पर चल रही है कि हम यज्ञी बने, और गृहे यज्वनो, यज्वन अर्थात हम ऐसे गृहस्थी बने, ऐसे घर वाले बने जहां पर नित्य प्रति यज्ञ होता हो। एक तो अग्निहोत्र यज्ञ है, और एक जो भी कल्याणकारी कर्म है वो भी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यज्ञ को जो है करना और कराना सभी आर्यों का श्रेष्ठ कर्म है, बहुत सुंदर कर्म है। तो हम यदि होम की भी चर्चा करते हैं तो होम इसीलिए होम कहा जाता है क्योंकि वहाँ रोज होम होता है। प्राचीन परंपराएं, घर में 2 बार हवन होता था, प्रभात में भी और सायंकाल में भी। बिना हवन किए कोई भोजन नहीं करता था। इसलिए कहा यज्वनो गृहे कृणोत नेन्द्राय, इंद्राय ऐश्वर्य के लिए हम अपने जीवन में यज्ञ कर्मों को करते रहें, और यज्ञों को करने वाले शास्त्र विधान के अनुसार यज्ञ करने वाले व्यक्ति हों। और यज्वा जो यज्ञ करने वाला है उसके घर में स्वार्थ त्याग रूप यज्ञों को सदा वो करने वाला बनता है। इन यज्ञों से ही वह यज्ञ रूप प्रभु की उपासना करता है। यज्ञेन यजम यजंता देवाः देवो भूत्वा यजेत देवम, देवता बनकर के ही हम यज्ञ कर सकते हैं, लेवता बनकर के नहीं कर सकते। भाई देने की जब भावना आएगी तब हम देव हो जाएंगे, और जब लेने की भावना आएगी तो क्या हो जाएंगे? लेवता हो जाएंगे। तो फिर यज्ञ कर्म नहीं होगा। अर्थात दान देने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम संसार के लिए दानशील बने, परिवार के लिए दानशील बने, संतान के लिए दानशील बने, संसार के लिए दानशील बने, और ये दानशीलता ही हमको जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है। ये दानशीलता ही हमको उच्च बनाती है, दानशीलता ही हमारे जीवन का परिष्कार करती है, हमारे जीवन का अंधकार मिटाती है, हमारे जीवन की संकीर्णताओं को मिटाती है। जो दान देता है उससे बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि दान देते ही उसके अंदर ऐसा जो है प्रभाव आता है, ऐसी जो है सहिष्णुता, ऐसा प्रेम, ऐसा जो है हृदय की विशालता प्रसरित होती है, जो संसार को सुख देने वाली होती है। उसको कभी दुख नहीं मिलता है। संसार की जो संकीर्णता है, जो विचार की संकीर्णता है, वो किसके अंदर होती है? जो दानशील नहीं होता है। दानशीलता ऐसे नहीं आ जाती स्वाभाविक रूप से। दानशीलता के लिए जिसके जैसे संस्कार होंगे, अथवा उसको ऐसा ज्ञान हो जाए, परिज्ञान हो जाए कि नहीं दान देना कितना महान कार्य है। चाहे कोई सा भी दान हो, अन्न दान, वस्त्र दान, जल पानी का दान, औषधि, और सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। ज्ञान का दान सबसे उत्तम है। और इस प्रकार से वह ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जो स्वार्थ की भावना को छोड़ देता है वही दान दे सकता है, और जिसके स्वार्थ लगा हुआ है वो कैसे दान दे सकता है? वो नहीं दे पाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तत्र वहाँ इस यज्ञशील के घर में देवान सब देवों को मैं उपहुए पुकारता हूँ। अर्थात इस यज्ञशील के घर में दिव्य गुणों का वास होता है। जहाँ जहाँ यज्ञ कर्म होता है वहाँ वहाँ दिव्य गुणों का वास होता है। इसलिए इस मंत्र में ये कहा है कि मनुष्य यज्ञशील बने, यज्ञशील पुरुष के घर में दिव्य गुणों का वास होता है, और उसी को प्रभु प्राप्त होते हैं। यज्ञों से ही यज्ञ रूप प्रभु आधारित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम नित्य प्रति यज्ञ करने वाले बने। यज्ञ रूप प्रभु हमारे
भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। तो ऐसी यज्ञ भावना जब हमारे तन मन में बस जाएगी तो हमारा जीवन कैसे सुंदर नहीं बनेगा, अर्थात अवश्य ही सुंदर बनेगा। बच्चे बच्चे में राम का चरित्र होगा और प्रत्येक बालिका में सीता जैसा आचरण चरित्र होगा, तो क्यों ना ये देश महान बनेगा। जरूरत है आज पुनः भारतीय ज्ञान परंपरा की, ऋषि ज्ञान परंपरा की, वैदिक ज्ञान परंपरा की। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति में जो वेदों का उपदेश है, जो वेदों का संकेत है, आदेश निर्देश है, उसको हम आत्मसात करें और ऐसा करके ही जीवन को यज्ञी बना सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस वेद मंत्र में यही कहा है कि स्वाहा, जो स्वाहा अर्थात स्वाहा शब्दो होम प्रदाने वर्तते, सुत शब्द सुहुत शब्द पर्यायो। कहने का आशय क्या है कि यह जो घर घर में स्वाहा स्वाहा का यदि गुंजाय मान हो जाए, घर घर में लोग स्वाहा स्वाहा बोलने लगें, तो फिर बात ही क्या है। हर घर में स्वर्ग का जो है वातावरण हो जाएगा, स्वर्ग सब घर बन जाएंगे। इसलिए कहा है कि यजमान आत्मा है और यह, क्योंकि अब शरीर में हम घटा करके इसी मंत्र को शरीर में घटा करके देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इंद्र के लिए यजमान घर में, वहाँ देवों को पास बुलाता हूँ मैं। यजमान आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के हमारा शरीर चल नहीं सकता है। यजमान क्या है? आत्मा है और घर शरीर है। देव सारी जो हमारी इंद्रियां हैं सब देव कहलाती हैं। देव है कि नहीं? अनेज देकम मनसो जवियो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो नान्यते तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। तो ये संसार में भी हम देखते हैं कि सब जो देव हैं वो इसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और इस जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसका संदेश हम प्रकृति से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से इस शरीर में भी जो हमारे देव हैं वो कौन है? हमारी इंद्रियां हैं।
और इंद्र परमेश्वर हैं। उपासक इंद्रियों का आह्वान कर रहा है कि हे इंद्रियों, तुम साधक के शरीर में वर्तमान यज्ञ को सूत करो, अर्थात शोभन प्रकार से संपन्न करो। यह यज्ञ परमेश्वर के निमित्त संपादित हो रहा है। जो कुछ भी हम इस शरीर से करते हैं, इस शरीर में करते हैं, वह उस परमात्मा के दिए गए सामर्थ्य से ही करते हैं। और ये शरीर, यह जो संसार, ये जो जीवन और ये जो जगत मिला है, किस लिए मिला है? भोग और अपवर्ग, निश्रेयस, अभ्युदय और निश्रेयस, प्रेय से श्रेय का मार्ग, अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति के लिए ये शरीर हमको मिला है परमात्मा से। और इसकी परिणति कहाँ है? अच्छे सच्चे कर्मों में। इसलिए अच्छे सच्चे कर्मों को, जो भी अच्छे कर्म हैं, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे विचार रखना, ये भी यज्ञीय कर्म है। मन से कर्म होते हैं और वाणी से कर्म होते हैं, शरीर से कर्म होते हैं। तो मन में भी किसी के प्रति उद्वेग ना आए, किसी के प्रति छल कपट की भावना ना आए, किसी के प्रति द्रोह की भावना ना आए, तो ये सच्चा यज्ञ उसका होगा। और उसके प्रति सद्भावना हो, उसके प्रति संसार के जो है परेशान लोग हैं, जो दीनहीन लाचार हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। तो हम भले ही शरीर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यदि हमारी अच्छी भावना है तो उस पर विशेष उसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण में भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम जैसा मन से विचार करते हैं, वैसा ही इस वातावरण में उसका प्रभाव विशेष पड़ता है। तो जो ऋषि मुनि हमारे होते थे और अभी भी जो हैं, वो उनकी उपस्थिति मात्र से, वो कुछ बोल नहीं रहे, उपस्थिति मात्र से वातावरण सुवासित हो जाता है, वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। जिसका जीवन यज्ञी है, जिसके मन में, वाणी में, व्यवहार में पवित्रता है, उस व्यक्ति के दर्शन मात्र से सुख अनुभव हम करते हैं, आनंद की अनुभूति हमको होती है। जैसे एक मंत्र आप बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, कि परमात्मा से हम जो है प्रार्थना करते हैं कि ये जो है सारा संसार है, तो वह त्र्यंबक जो यजामहे, वह भगवान, वह परमेश्वर हमको इस माया मोह से ऐसे परिपक्वता से हटा दे, जैसे खरबूजा मृत्यु से हम हट जाते हैं, या इस संसार में जो दुख हैं, जो कष्ट, वो मृत्यु ही है। जब हमारे अंदर परिज्ञान हो जाता है, हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाता है, यज्ञीय जीवन हम जीने लगते हैं, तो उस दृष्टि से हमारा जब ज्ञान बढ़ेगा, विज्ञान बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम ये समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। और ऐसा जो समझता है तो उसका जीवन इतना उन्नत हो जाता है कि उसकी उपस्थिति मात्र से, जैसे खरबूजा पक करके अपने जो है लता से अलग हो जाता है अपने आप, तो उसको जब घर ले आइए और घर में रख दीजिए, खाइए मत उसको, खाएंगे तो पुष्टिकारक है, बहुत मीठा होता है, मधुर होता है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसा उनका आचरण होता है, तो बहुत उच्च श्रेणी का होता है, उच्च कोटि का होता है। तो वो कुछ बोले भी ना, जैसे खरबूजा रख दिया, मीठा खरबूजा, पूरे घर में सुगंधी उसकी फैल जाती है, और लोग बोलने लगते हैं, खरबूजा रखा है क्या तुम्हारे घर में? अगर उसको लोग फ्रिज में रख देते हैं तो कई दिन, उसको फ्रिज से हटा भी लिया तो कई दिन फ्रिज में उसकी सुगंध समाहित हो जाती है, महकता रहता है। तो हाँ, तो लोग बोलते हैं कि खरबूजा इसमें रखा था क्या? तो कहने का आशय क्या है कि अपने जीवन का जो ओरा है, जो पवित्रता है, उसको यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन भी ऐसा सुगंधित हो जाता है, सुरभित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। जहाँ जाते हैं वहाँ अपने कर्मों की सुगंधी फैलाते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ हम करेंगे अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।